हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसी केयर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे द लास्ट टॉपिक ऑफ सेकंड चैप्टर ऑफ हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, डी फार्म सेकेंड ईयर, जो कि है हमारा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होती क्या चीज़ है? ठीक है, एंटी माइक्रोबियल से तो आप समझ में आ रहे होंगे कि एंटी माइक्रोबियल हमारी वो वाली मेडिसिन होती हैं बेसिकली, जो हमारे अंदर कोई ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, वायरस आ गया, कुछ भी चीज़ आ गई, उसको किल करने का काम करती है। माइक्रोब्स को या तो हमारी बॉडी में जो ग्रोथ हो रही होती है उसकी ग्रोथ रोक देती है, ठीक है, या फिर उसे किल कर देती है। जैसे हमने दो चीज़ पढ़ी होती है ना, जैसे एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स क्या करता है कि जो बॉडी में बैक्टीरिया होता है उसको किल कर देता है, ठीक है, या उसकी ग्रोथ रोक देता है। दो टाइप की मेडिसिन होती है ना, एक बैक्टीरियोसाइडल, एक बैक्टीरियोस्टेटिक। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पहले तो हम ये देखते हैं, एंटीबायोटिक्स और एंटी माइक्रोबियल आर द एक्टिव सब्सटेंस ऑफ सिंथेटिक और नेचुरल ओरिजिन विच डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक्स या एंटी माइक्रोबियल वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इन सब की ग्रोथ को सप्रेस कर देते हैं, मतलब रोक देते हैं इनकी ग्रोथ को, ठीक है, और या उन्हें किल कर देते हैं ह्यूमंस और एनिमल्स के अंदर। ठीक है, antimicrobial resistance AMR occurs when bacteria, virus, fungi, parasite change over the time and no longer respond to medicine. रेजिस्टेंस मतलब किसी चीज को रोकना, ठीक है। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक ऐसी कंडीशन होती है जब जैसे हमारी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया है या कोई वायरस है, ठीक है, और हम उसके लिए उसके अगेंस्ट कोई मेडिसिन ले रहे हैं, बट वो बैक्टीरिया वायरस इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है बॉडी के अंदर कि उसके ऊपर दवाइयों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो उन दवाइयों पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ठीक है, और हमारे अंदर जो इन्फेक्शन है उसको और सीरियस बना रहा है, और ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा क्रोनिक बना रहा है और उसे बढ़ा रहा है, ठीक है। तो उसको कहते हैं एंटी माइक्रोबियल्स या एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ जाना, ठीक है। ये अधिकतर तब होता है जैसे हम बहुत टाइम से, लंबे टाइम से एक ही बैक्टीरिया की दवाई खा रहे हैं, उसी डोज पे खा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो बैक्टीरिया उस दवाई को अडेप्ट करना सीख जाएगा, ठीक है, उसे वो फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो डॉक्टर्स उस दवाई की डोज थोड़ी सी बढ़ाएंगे जिससे फर्क पड़े। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अकर्स व्हेन बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई अपने पैरासाइट चेंज ओवर टाइम, ठीक है, एंड नो लॉन्गर रेस्पॉन्ड टू मेडिसिन, और वो दवाइयों को, मतलब दवाइयों का उनके ऊपर कोई असर ना हो, मेकिंग इन्फेक्शन हार्डर, जो वो इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं बॉडी में उन्हें और बुरी तरीके से कॉज करें, एंड इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ डिसीज स्प्रेड, इससे बहुत ज़्यादा बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ता है, सीवियरनेस और डेथ का भी खतरा बढ़ जाता है। भाई जब कोई दवाई किसी भी माइक्रोब ऑर्गेनिज्म पे, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, सब जो इन पे असर नहीं करेगी, ठीक है, तो वो तो इन्फेक्शन को और ज़्यादा क्रोनिक बनाते रहेंगे बॉडी के अंदर, जिससे हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का पहला पॉइंट, रिड्यूसिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिक्वायर्स ग्लोबल एक्शन, एजुकेशन एंड प्रमोशन। अगर हमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की कंडीशन को कम करना है तो उसके लिए हमें ग्लोबल एक्शन, मतलब एक साथ एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। जो थोड़े से अनएजुकेटेड इलिटरेट पीपल हैं, जिन्हें नॉलेज नहीं है, जो बस दवाई खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी और इस चीज़ के बारे में प्रमोशन करना पड़ेगा, मतलब एक कैजुअल अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, ठीक है। सेकेंड, गाइडलाइंस और पॉलिसीज कैन प्रोवाइड टूल्स फॉर फिजिशियन एंड डिस्पेंसर्स टू एजुकेट पेशेंट ऑन एंटी माइक्रोबियल यूज़। कुछ गाइडलाइंस और पॉलिसीज़ भी ऐसी बनानी चाहिए जो फिजिशियन है या फार्मासिस्ट है वो पेशेंट को एजुकेट करें कि आपको एंटीबायोटिक्स वाली दवाई कैसे लेनी है। मतलब आपको उन्हें समझाना है कि अगर आपको कोई एंटीबायोटिक का कोर्स है वो एक हफ़्ता है, तो और अगर आप ठीक नहीं हो रहे हो तो आपको वो एक हफ़्ता ही लेनी है, अपने मन से उसे आगे कंटिन्यू नहीं करना, ठीक है। आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है या किसी फार्मासिस्ट से कंसल्ट करना है। तो पेशेंट को अवेयर करना पड़ेगा कि इससे ये दिक्कत हो सकती है, आपकी बॉडी में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वाली कंडीशन हो सकती है कि आप अगर लगातार दवाई लेते रहोगे तो जो अंदर बैक्टीरिया, वायरस होते हैं जिनके खिलाफ आप दवाई ले रहे हो उन पर असर होना बंद हो जाएगा, ठीक है, और आपका इन्फेक्शन और ज़्यादा बेकार होता चला जाएगा। थर्ड पॉइंट है, टू इंश्योर पेशेंट रिसीव मेडिकेशन। आपको ये भी देखना है कि पेशेंट
के पास जो मेडिकेशन जा रही है, दवाई जा रही है, वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है, मतलब जितनी उसे रिक्वायरमेंट है ठीक होने के लिए, ठीक है, टू हील क्लिनिकल नीड्स, जितनी डोज की उसे रिक्वायरमेंट है उसके पास उतनी डोज जा रही है नहीं जा रही है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, ठीक है। और उसकी जो कॉस्ट है वो भी कम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू कम्युनिटी। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप बहुत ब्रांडेड बहुत ज़्यादा हाई फाई मेडिसिन दोगे, ठीक है। आपकी जो कॉस्ट है और जो मतलब जो डोज है वो भी प्रॉपर जानी चाहिए पेशेंट के पास। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है, वो कैसे प्रिवेंट करवा सकता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। सबसे पहले तो दे पोजेस साइंटिफिक नॉलेज फॉर एंटायर मेडिकेशन यूज़, प्रोसेस, प्रोक्योरमेंट, प्रिपरेशन, स्टोरेज, सिक्योरिटी, सेफ डिस्पोजल। सबसे पहले तो फार्मासिस्ट के खुद के पास ही सारी नॉलेज होनी चाहिए कि आप एक मेडिसिन को कैसे प्रोक्योर मतलब कैसे खरीदोगे, कैसे उसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं, उसकी सिक्योरिटी कैसे होनी चाहिए, स्टोरेज कैसी होनी चाहिए, उसे आप सेफ डिस्पोजल कैसे करोगे, उसे सब चीज़ का नॉलेज होनी चाहिए। सेकेंड, फार्मासिस्ट सर्व एज अ कम्युनिकेटर्स एंड एजुकेटर्स और हेल्दी बिहेवियर्स एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन। फार्मासिस्ट जो है वो एक कम्युनिकेटर की तरह भी काम करता है, मतलब वो डॉक्टर से भी कम्युनिकेट करता है, ठीक है, वो पेशेंट से भी कम्युनिकेट करता है, उनकी प्रॉब्लम सुनता है और उन्हें अवेयर करता है, उनको सॉल्यूशन देता है। एजुकेटर की तरह भी काम करता है, मतलब लोगों को अवेयर करना, ठीक है। उसका बहुत अच्छा एक हेल्दी बिहेवियर है सोसाइटी के अंदर। तो फार्मासिस्ट को लोगों को अवेयर भी करना चाहिए एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में कि ये क्या चीज़ होती है, कि कैसे फैलती है, क्या क्या इससे दिक्कतें हो सकती हैं। थर्ड पॉइंट, दे इंक्रीज द कवरेज ऑफ इम्यूनाइजेशन इन हार्ड टू हार्ड रीच ग्रुप। कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं, मतलब मैं ऐसे किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही, बट कुछ हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लो लेवल के एरियाज़ होते हैं जहाँ पे इम्यूनाइजेशन वैक्सीन्स लगना मतलब प्रॉपर नहीं हो पाता, वैक्सीन्स वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, जो अच्छा इलाज है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, ठीक है। कुछ ग्रुप्स के पीपल ऐसे होते हैं जो थोड़े से लोअर लेवल के होते हैं, ठीक है। तो फार्मासिस्ट का ये भी काम है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज करे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करे और उन एरिया पे जाए इन हार्ड टू रीच, जहाँ पे पहुँचना मुश्किल है, ठीक है, उन छोटे छोटे एरियाज़ पे जाके इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम करे, वैक्सीन्स लगाए, जिससे वहाँ पे कोई इन्फेक्शन ना फैले, क्योंकि अगर एक जगह इन्फेक्शन फैला तो वो सब में फैलेगा, ठीक है। एंड दे आर इन गुड पोजीशन टू एक्सप्लेन। और फार्मासिस्ट की एक अच्छी खासी पोजीशन होती है, अच्छी खासी पोस्ट होती है और अच्छी रिस्पेक्ट होती है सोसाइटी में, तो उन्हें इंपॉर्टेंस भी समझानी चाहिए लोगों को कि आपको एंटी माइक्रोबियल्स या एंटीबायोटिक्स जब ही यूज़ करने हैं जब नीडेड हो, व्हेन नीडेड, ठीक है। आप अपने मन से या अब जब आपका मन करे तब उसे यूज़ नहीं करना चाहिए। तो फार्मासिस्ट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। Pharmacists are fully committed to supporting the development of programs to combat AMR, antimicrobial resistance. फार्मासिस्ट जो है अपनी तरफ से उन्हें पूरी कमिटमेंट देनी चाहिए, मतलब वो अपने आप को पूरा अपने आप को त्याग देना चाहिए, मतलब जितना वो कर सकते हैं उतना करना चाहिए एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के प्रोग्राम्स चलाने में, अवेयरनेस प्रोग्राम या उन्हें ठीक करने में, ठीक है, उनका प्रमोशन करने में, लोगों को अवेयर करने में, उन्हें बताने के लिए आप इसे कैसे प्रिवेंट हो सकते हो, और एंटीबायोटिक्स को कंट्रोल्ड वे में यूज़ करना भी लोगों को समझाना चाहिए, ठीक है। देन काउंसलिंग पेशेंट इन कम्युनिटी फार्मेसी सेटिंग्स। जो ओपीडी पेशेंट्स होते हैं, मतलब जो मेडिसिन लेने आते हैं कम्युनिटी फार्मेसी पे, उनको भी आपको काउंसिल करना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए। जो अगर आप कोई मेडिसिन दे रहे हो, कोई दवाई दे रहे हो, तो उसके बारे में आपको समझाना चाहिए कि जितने दिन का कोर्स है आप उतने ही दिन की मेडिसिन लेंगे, उसके बाद डॉक्टर से आके दोबारा कंसल्ट करें। प्रिवेंटिंग अननेसेसरी एंटीबायोटिक यूज़, ये भी लोगों को बताना चाहिए कि अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स ना लें, वरना एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जैसी कंडीशन बॉडी में हो सकती है, ठीक है। तो ये सब कुछ रोल्स होते हैं फार्मासिस्ट के, जो मतलब एक तरीके से अवेयर करना, पीपल को एजुकेट करना, उन्हें काउंसिल करना, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में समझाना। हैव अ क्रिटिकल रोल टू प्ले इन हेल्पिंग stop the spread of antimicrobial resistance by dispensing antibiotics in safe and rational manner. फार्मासिस्ट एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वाली कंडीशन को रोकने के लिए, कि वो जो भी एंटीबायोटिक डिस्पेंस करे, मतलब बेचे, उसे बिल्कुल सही तरीके से सेफली, मतलब जितनी डोज लिखी हुई है, जो एंटीबायोटिक लिखा हुआ है उसको सेफली डिस्पेंस करे, और रेशनल मैनर में, कि अगर 15 दिन की डोज है तो वो सिर्फ 15 दिन की ही मेडिसिन दे, और अगर दोबारा उसे सही रूट
उसे सही से बताए पेशेंट को कि आपको किस टाइम लेना है, किस रूट से लेना है, किस चीज़ के साथ लेना है, ठीक है। और अवेयरनेस भी फैलाए कि अबाउट द डेंजर्स ऑफ इनएप्रोप्रिएट यूज़, कि अगर आप इसे गलत तरीके से यूज़ करोगे कि उससे क्या क्या खतरा हो सकता है आपको, ठीक है। तो इस बारे में भी अवेयरनेस पेशेंट को बताए। नेक्स्ट इज़ फार्मासिस्ट आर मोस्ट एक्सेसिबल हेल्थ केयर प्रोफेशनल। सबसे ज़्यादा जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में मतलब सबसे ज़्यादा जो रोल रहता है हेल्थ केयर सिस्टम में वो फार्मासिस्ट का रहता है, ठीक है। तो उन्हें मेडिसिन की हर फील्ड में बिल्कुल कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मतलब अपने आप को पूरा उन्हें कम्प्लीटली डिवोटेड होना चाहिए हेल्थ केयर सिस्टम के लिए, ठीक है, कि पीपल की हेल्थ पे कोई भी इफ़ेक्ट ना हो किसी भी तरीके का। तो होपफुली गाइज आपको लेक्चर पसंद आया होगा। ये हमारे SCP हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी डी फार्म सेकेंड ईयर के सेकेंड चैप्टर डिफरेंट कमिटीज़ इन हॉस्पिटल का लास्ट टॉपिक था। तो आज हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स ग्रुप में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।